Hello everyone. Today I will solve some problems related to properties of parallel lines. In the previous video I have solved some questions. Let us proceed today. आज हम लोग फिर प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. पिछले वीडियो में भी मैंने सॉल्व किया था और आज कुछ और चैप्टर एक्सरसाइज 14 से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. आई हैव जस्ट रिटन वन क्वेश्चन ऑन द बोर्ड. क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 14. चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन. इन द एडजॉइनिंग फिगर, बगल के फिगर में इट इज गिवन दैट ये दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल सी डी एबीओ एंगल एबीओ 50 डिग्री. ये एंगल आपका 50 डिग्री है. एंड एंगल सीडीओ इज 40 डिग्री. फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बीओडी. वी हैव टू फाइंड दिस एंगल बीओडी. सो फर्स्ट वी विल नोट द गिवन. सबसे पहले हम लोग गिवन को नोट करेंगे. जो गिवन है, गिवन आपका क्या है? ए बी पैरेलल सी डी एंगल ए बी ओ इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल सी डी ओ इक्वल टू 40 डिग्री. नेक्स्ट टू फाइंड एंगल बी ओ डी. We have to find this angle. Angle BOD find करना है. And here in this question we need a construction. यहाँ पे construction करने की जरूरत है. Construction का मतलब होता है कभी कभी हम लोग ज्योमेट्री में डिडक्शन को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ हम लोग अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है. मीन्स फिगर में कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है जो हम लोग अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, जो भी आपका रूल है, जो थ्योरम एक्शन है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग हम कंस्ट्रक्शन करते हैं और फिर अकॉर्डिंगली प्रोसीड करेंगे आगे. यहाँ पे हमको जरूरत है कंस्ट्रक्शन की. क्या? एक लाइन जो ओ से पास करे और ए बी या सी डी के पैरेलल हो. दैट इज ए बी पैरेलल सी डी हो. ए बी और सी डी आपका पैरेलल है तो किसी के भी पैरेलल होगा तो तीनों आपस में हो जाएगा. मीन्स हमको यहाँ पॉइंट ओ से एक लाइन पास करना है. जैसे विड्रॉ अ लाइन ई एफ पासिंग थ्रू ओ एन पैरेलल टू सी डी और ए बी. तो जो कंस्ट्रक्शन आप करते हैं उसको आपको लिखना पड़ेगा. कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ लाइन ई एफ पासिंग थ्रू ओ and पैरेलल टू ए बी. अभी आपका ई एफ जो है ए बी के पैरेलल हो गया, सी डी के पैरेलल हो गया. ए बी एंड सी डी भी दे दीजिए. किसी भी एक को देंगे तो चलेगा. नेक्स्ट आपका प्रोसेस. ए बी पैरेलल ई एफ बाय कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन से हम लोग का ए बी पैरेलल ई एफ है. तो देखिए ए बी और ई एफ के लिए ओ बी आपका ट्रांसवर्सल लाइन है. तो क्या हो जाएगा? दिस एंगल एंड दिस एंगल, एंगल ए बी ओ एंड एंगल बी ओ एफ. दिस एंगल दोनों में क्या रिलेशन है? अगर पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल से कट होता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है. तो आपका एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल बी ओ एफ हो जाएगा. ए बी पैरेलल ई एफ यहां पे दीजिए बाय कंस्ट्रक्शन एंड बीओ इज ट्रांसवर्सल. बीओ ट्रांसवर्सल दिया हुआ नहीं है बुक में, लेकिन यहां फिगर कह रहा है, फिगर बता रहा है कि ये ट्रांसवर्सल है. ट्रांसवर्सल लाइन जस्ट रिकॉल कीजिए. ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? जब दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन कट करता है तो उसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं. वही आपका यहाँ पे वो भी ट्रांसवर्सल है, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं. तो देयरफॉर एंगल ए बी ओ इक्वल टू हो जाएगा आपका एंगल बी ओ एफ. दैट इज दिस एंगल बी ओ एफ, दिस एंगल ए बी ओ, दिस एंगल 50 डिग्री इक्वल टू एंगल बी ओ एफ. इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लीजिए. नेक्स्ट सिमिलरली हम लोग EF parallel CD by construction and OC is transversal. EF पैरेलल है CD कंस्ट्रक्शन से, EF को हम पैरेलल ड्रॉ किए हैं CD के,
और इसके लिए आपका ओडी ट्रांसवर्सल है। ये पैरेलल CD बाय कंस्ट्रक्शन and OD is transversal. Therefore, angle FOD इक्वल टू हो जाएगा एंगल आपका CDO। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल FOD इक्वल टू CDO का कितना वैल्यू है, पुट कर दीजिए 40 डिग्री। इसको सपोज कर लीजिए इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। ऐड इक्वेशन 1 और 2। देखिए एंगल BOF प्लस एंगल FOD इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री। अब देखिए BOF प्लस FOD क्या हो जाएगा, एंगल BOD हो जाएगा। दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू एंगल BOD 90 डिग्री। Now we have next question on the board, question number 9, exercise 10, exercise 14. In the given figure, AB parallel CD, AB parallel CD है। दिए गए फिगर में AB और CD पैरेलल है। In the transversal EF is a transversal, cuts them, that is AB and CD at G and H respectively. If GL and HM, GL and HM are the bisectors of alternate angles AGH and DHG. GL बाइसेक्टर है AGH का और HM बाइसेक्टर है DHG का। तो प्रूव करना है GL पैरेलल HM। ये GL और HM आपका पैरेलल होगा। तो चलिए सबसे पहले गिवन नोट करते हैं। AB पैरेलल CD, EF इज ट्रांसवर्सल और आपका है GL पैरेलल HM, GL पैरेलल HM। प्रूव क्या करना है, यहाँ आपको प्रूव करना है GL, सॉरी ये दिया हुआ नहीं है, GL पैरेलल HM आपका दिया हुआ नहीं है। GL एंड HM आर बाइसेक्टर ऑफ angle AGH and angle DHG respectively. प्रूव करना है आपको GL पैरेलल HM, GL HM पैरेलल हो। यस, चलिए प्रूव करते हैं। पहले एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं तो प्रूव कैसे करेंगे। देखिए जब दो लाइन को पैरेलल करना है तो कन्वर्स ऑफ, जिस तरह से दो पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल से कट होता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है और को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो इस तरह से अगर इसका कन्वर्स थोड़ा सा कंसिडर करेंगे कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल नहीं बोल रहे, कोई दो लाइन किसी ट्रांसवर्सल से कट होता है इस तरह से कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो लाइन पैरेलल होगा, दोनों लाइन पैरेलल होता है। या दो लाइन अगर किसी ट्रांसवर्सल से कट होता है इस तरह से कि को इंटीरियर्स का सम अगर 180 है तो लाइन आपका दोनों पैरेलल होगा। या फिर दो लाइन किसी ट्रांसवर्सल से कट होता है इस तरह से कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल है तो आपका दोनों लाइन पैरेलल होगा। ये कन्वर्स है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। एक तो देखिए अगर पहले से दिया हुआ है इफ पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस कट बाय ट्रांसवर्सल देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इसमें आपका क्या है, दो पैरेलल लाइन दिया हुआ कि गिवन टू लाइंस हो पैरेलल है, ट्रांसवर्सल से कट हो रहा है, तब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। इसका कन्वर्स क्या होता है
कि आपका दो लाइन है, पैरेलल नहीं, दो लाइन है और ट्रांसवर्सल को इसको कट कर रहा है, और वहां देख रहे हैं हम कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, इट मीन्स आपका दोनों लाइन पैरेलल होगा, ये कन्वर्स हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम। तो इसी से इसको प्रूव करेंगे। आपका देखिए ए बी पैरेलल सी डी है और ई एफ ट्रांसवर्सल है, तो एंगल ए जी एच इक्वल टू हो जाएगा आपका एंगल डी एच जी, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट स्टेप एंगल ए जी एच डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू एंगल डी एच जी डिवाइडेड बाई 2, दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। फिर नेक्स्ट एंगल ए जी एच डिवाइडेड बाई 2 के बदले लीजिए एंगल एल जी एच इक्वल टू नेक्स्ट साइड में डी एच जी डिवाइडेड बाई 2 के लिए लीजिए एंगल एम एच जी। ये एंगल आपका इक्वल हो गया, तो देख लीजिए ये और ये इक्वल है, तो आपका कब ये एंगल फॉर्म करता है, जब एल जी, टू लाइन्स एल जी एंड एच एम कट बाय ट्रांसवर्सल जी एच, इस दोनों के लिए ये लाइन ट्रांसवर्सल है और इस तरह से ये कट हो ट्रांसवर्सल, इस दोनों को इस तरह से कट कर रहा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, दैट इज ये दोनों लाइन आपका पैरेलल होगा। इसी तरह से हम लोग प्रोसीड करेंगे, प्रूव करेंगे। ए बी पैरेलल सी डी प्रूफ एंड ई एफ इज ट्रांसवर्सल, therefore angle AGH equal to angle DHG। रीजन देंगे कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए, एंगल AGH बाई 2 इक्वल टू एंगल DHG बाई 2, पहले भी इक्वल है, 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका इसका हाफ इसके हाफ के इक्वल हो जाएगा आपका, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम है दोनों, हाफ ऑफ एंगल एजीएच इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल डीएचजी, बोथ आर सेम। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो भी जरूरत है, देखिए ये और ये दोनों आपका इक्वल है, जो भी आपको जरूरत है प्रोसीड कीजिए। हम हाफ ऑफ एंगल एजीएच के लिए ले रहे हैं एंगल एल जी एच, एंगल एल जी एच, और इसके हाफ ऑफ एंगल डी एच जी के लिए लेंगे, डी एच जी के हाफ के लिए लेंगे एंगल ये एम एच जी। और यहां पे ये देना पड़ेगा, रीजन में देंगे आपका जो जीएल और एम जीएल एंड एचएम जो है इस एंगल का बाइसेक्टर है, मींस बाइसेक्टर मींस जीएल एंगल एजीएच को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है और डी एचएम एंगल डीएचजी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। यहां पे रेफरेंस देना पड़ेगा, ये आपका जीएल इज, या यहाँ पे ज्यादा लिखना पड़ेगा तो आप यहाँ पे दैट इज दे करके दे सकते हैं, दैट इज, जैसे देखिए जीएल ए जी एच का अगर बाइसेक्टर होगा दैट इज आपका क्या होगा, एंगल ए जी एल इक्वल टू एंगल एल जी एच इक्वल टू एंगल एल जी एच, एंड एच एम अगर डी एच जी का बाइसेक्टर है तो क्या होगा, एंगल डी एच एम इक्वल टू एंगल एम एच जी, एंगल डी एच इक्वल टू एम इक्वल टू एंगल एम एच जी। अब यहाँ पे सिंपली गिवन रेफर कर देंगे, यहाँ पे सिंपली लिखे थे पहले भी, ये जो आपका स्टेटमेंट है ये इसको ट्रांसलेट कर दिए एंगल्स में, जीएल एंड एचएम आर बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एजीएच एंड एंगल डीएचजी रेस्पेक्टिवली, मींस जीएल एजी एंगल एजीएच को बाइसेक्ट करता है और एचएम एंगल डीएचजी को बाइसेक्ट करता है। इसको दूसरे वर्ड्स में लिख दिए इस फॉर्म में। अब यहाँ पे हम लोग सिंपली गिवन दे देंगे, ये गिवन में ये रेफरेंस हो गया कि एल जी एच आपका ए जी एल के इक्वल है और एम एच जी डी एच एम के इक्वल। अब यहां पे दीजिए, इसके लिए लिखेंगे बट दीज आर alternate interior angles formed when GL and HM cut
बाय ट्रांसवर्सल GH। देयरफॉर जो लाइन आपका कट हो रहा है दिस एंड दिस, वो कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीग्रल थ्योरम से क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। देयरफॉर GL पैरेलल। अच्छा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का जो थ्योरम है उसका कन्वर्स है। Now we will do the next question, question number 12. In the given figure L parallel M, दिए गए फिगर में L और M पैरेलल है एंड P पैरेलल Q, P और Q आपका पैरेलल है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। ये 4 एंगल्स हमको फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं, पहले थोड़ा सा डिस्कस कर ले। देखिए Q और L इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, स्ट्रेट लाइन से जो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखिए ये और ये क्या रिलेशन है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल A इक्वल टू हो जाएगा 65 डिग्री। नेक्स्ट P पैरेलल Q एंड L इज ट्रांसवर्सल फॉर दिस टू। P और Q आपका पैरेलल है, और देख लीजिए L इसके लिए ट्रांसवर्सल है। तो एंगल A प्लस एंगल B को इंटीरियर एंगल है, इसका सम क्या होगा 180। तो A का वैल्यू हमको पता चल गया 65 डिग्री, इसमें हम पुट करके निकाल लेंगे। फिर आपको दिस प्लस दिस, L और M पैरेलल है और P इसके लिए ट्रांसवर्सल है, तो इसका वैल्यू पता चल गया। इसका इसका सम 180 होगा, तो हम लोग इससे निकाल लेंगे। फिर सिमिलरली A और D का भी निकाल लेंगे। A का पता चल चुका है, D का निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट, गिवन लिख लीजिए पहले। इट इज अ गुड हैबिट टू राइट गिवन एंड टू प्रूव और टू फाइंड व्हाट एवर इट इज। दो चीज लिखना जरूरी है, गिवन और टू प्रूव। L पैरेलल M, P पैरेलल Q, और ये एक एंगल दिया हुआ, कोई पॉइंट दिया हुआ नहीं है तो रहने देते हैं उसको। यहां पे आप इसको कोई भी एंगल मान सकते हैं। टू फाइंड एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। प्रोसेस, Q and L are straight lines that intersect each other। ये सब वो चीजें जो खुद से एक्सट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे कोई नहीं कर सकता है। L और P और Q लाइन्स है जो पैरेलल है, ठीक है, और L और M भी आपका पैरेलल लाइन्स है। मीन्स Q लाइन है और L एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन्स है, बाय डिफॉल्ट स्ट्रेट लाइन्स है। तो Q और L इंटरसेक्ट करता है किसी पॉइंट पे, तो ये और ये आपका क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। देयरफॉर एंगल A इक्वल टू 65 डिग्री। क्यों, रीजन दीजिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हम लोग पढ़े हैं जब दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करता है तो इस तरह से जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है वो इक्वल होता है आपका। नाउ P पैरेलल Q एंड L इज ट्रांसवर्सल। देख लीजिए P और Q पैरेलल है, L इसके लिए, P और Q के लिए ट्रांसवर्सल है, L इज ट्रांसवर्सल। जहां दो पैरेलल लाइन किसी ट्रांसवर्सल से कट होता है, बस तीन चीज डिस्प्ले हो जाना चाहिए दिमाग में। डिस्प्ले हो जाना चाहिए दिमाग में तीन चीज, क्या, corresponding angles are equal, alternate interior angles are equal and sum of co-interior is 180 डिग्री। ये तीन जिसका जरूरत है उसको हम लोग कर लेंगे। तो P की पैरेलल है और L आपका ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, सम ऑफ कंजेक्यूटिव या को-इंटीरियर्स इंटीरियर एंगल्स। ये आपका जब दो पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल से कट होता है तो ये आपका होता है एंगल ए, आपका पता है 65 डिग्री, इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं, प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे रीजन देंगे बाई इक्वेशन 1। बाई इक्वेशन 1 मीन्स ए इक्वल टू आपका इक्वेशन 1 में क्या है 65 डिग्री ऑलरेडी फाउंड है। देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू 65 को ट्रांसपोज कीजिए, राइट साइड भेजिए, 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया 150 डिग्री। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। जो भी एंगल आता जाएगा उसको सपोज करते जाएंगे इक्वेशन, क्योंकि इसको आगे हमें जरूरत होगी हम लोगों को। अब नेक्स्ट देखिए, L पैरेलल M
ए निकल गया, बी निकल गया, अब सी निकालना है, फिर डी निकालेंगे। एल पैरेलल एम एंड पी इज ट्रांसवर्सल। एल पैरेलल एम एंड पी इज ट्रांसवर्सल। Therefore, angle B plus angle C equal to 180 degree. Why? The same reason. Sum of consecutive interior angles. Angle B equal to पुट कर दीजिए इक्वेशन 2 में। देखिए एंगल B कितना है 150 डिग्री, पुट कर देंगे, प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। अब 115 डिग्री को ट्रांसपोज कर दीजिए, एंगल C इक्वल टू आपका हो गया 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री इक्वल टू 65 डिग्री। इसको मान लीजिए इक्वेशन थर्ड। या इसकी जरूरत नहीं है, हम लोग इससे निकाल लेंगे, इसको इक्वेशन सपोज करने की आपको जरूरत नहीं है। सिमिलरली एक हम आपके लिए छोड़ देते हैं, तो कर लीजिए आई हैव फाउंड 3 एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। अब डी को कैसे निकालेंगे? सी के लिए क्या किए, एल पैरेलल एम एंड पी इज ट्रांसवर्सल। डी निकालने के लिए कीजिए एल पैरेलल एम एंड क्यू इज ट्रांसवर्सल। तो क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री रीजन बाय कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। इसमें ए का वैल्यू पुट कर दीजिए 65 डिग्री, डी का वैल्यू आ जाएगा 65 डिग्री प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री इक्वल टू 115 डिग्री। तो आपका एंगल डी और एंगल बी आ गया 150 डिग्री, एंगल सी और एंगल ए आपका आ गया 65 डिग्री। दैट्स ऑल। इन द नेक्स्ट क्लिप I think one more question I should solve. एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। The next question, question number 14, exercise 14, question number 14. In the given figure, AB parallel CD. दिए गए फिगर में आपका AB और CD पैरेलल है, and CA has been produced. CA, where is CA? Yes, it is CA. CA को प्रोड्यूस किया गया मीन्स आगे बढ़ाया गया है E तक, so that इस तरह से कि एंगल बी ए इक्वल टू 125 डिग्री। ये जो आपका एंगल बी ए ई, दिस एंगल इज 125 डिग्री। और आपका क्या है एंगल बी ए सी, दिस इज बी ए सी इक्वल टू x डिग्री है। और एंगल ए बी डी ये एंगल भी आपका x डिग्री है, और एंगल आपका बी डी सी y डिग्री है, और एंगल ए सी डी z डिग्री है। तो हमको फाइंड करना है x, y और z। तो चलिए करते हैं। पहले जो गिवन है लिख लीजिए, given AB parallel CD and angle BA CA is produced to E। CA आपका E तक, that is CAE प्रोड्यूस किया गया E तक मीन्स CAE आपका स्ट्रेट लाइन। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट, इसको नोट करना जरूरी है। एंगल BAE आपका 125 डिग्री है। टू फाइंड x, y एंड z। चलिए प्रोसेस। CAE is a straight line. CAE आपका स्ट्रेट लाइन है एंड AB is a ray stands on it. CAE is a straight line and ray या लाइन दीजिए, लाइन AB stands on it. Therefore, angle BAC, that is this angle, plus angle BAE, BAE आपका हो जाएगा 180 डिग्री। कैसे? सम ऑफ, ये आपका लीनियर पेयर ऐसे कह दीजिए, लीनियर पेयर BAC आपका x है, रहने दीजिए, प्लस BAE आपका गिवन है 125 डिग्री इक्वल टू हो गया आपका 180 डिग्री। Therefore x इक्वल टू 180 डिग्री, 125 को क्या कीजिए ट्रांसपोज कर दीजिए, RHS में भेज दीजिए। इधर 125 का प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा।
इक्वल टू हो गया आपका 55 डिग्री। एक्स आ गया। नाउ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल आपका सी डी है, ये गिवन है, और इसके लिए आपको सी ए ट्रांसवर्सल है। ए बी सी डी पैरेलल है और सी ए इस दोनों लाइन के लिए ट्रांसवर्सल है, सी ए इज ट्रांसवर्सल। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस जेड आपका हो जाएगा 180 डिग्री। कैसे, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स लिख लीजिएगा। एक्स का वैल्यू, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, एक्स का वैल्यू कितना है 55 डिग्री है, प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर जेड इक्वल टू here I should give angle का सिंबल देना चाहिए। एंगल जेड इक्वल टू आपका हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री। हो जाएगा आपका कितना, सॉरी नॉट 155, इट इज 55। डिग्री जेड आ गया आपका, एंगल जेड आ गया 125 डिग्री। नेक्स्ट सिमिलरली एक्स जो ए है ये भी एक्स ही है, तब आप इसी तरह से निकाल लीजिए। सिमिलरली एक्स प्लस एंगल वाई हो जाएगा आपका 180 डिग्री। एक्स आपका कितना है 55 डिग्री प्लस, so it is in degree, z is in degree, so there will be no symbol of angle, there will be no symbol of angle, sorry I am sorry, ये ऑलरेडी डिग्री में दिया हुआ है इसलिए इसमें सिंबल नहीं होगा, एंगल का सिंबल इसमें आपका नहीं होगा। यहाँ पे सिमिलरली रेफर कर दिए मीन्स जिस तरह से आपका ये दोनों पैरेलल ये ट्रांसवर्सल है तो इसका सम कोइंटीरियर है, उसी तरह से ये सिमिलरली रेफर करता है एंटायर प्रोसेस जो हम लोग प्रीवियसली फॉलो किए हैं वो एंटायर प्रोसेस यहाँ पे करता है, इसलिए यहाँ पे उतना रीजन देने की जरूरत नहीं है, जस्ट सॉल्व कर दीजिए। सिमिलरली जहां कहीं भी होता है वो समझ जाइए, इसके पहले जो लोग प्रोसेस फॉलो किए हैं जस्ट वही अगर फॉलो करना पड़ता है तो रीजन हम लोग नहीं लिखते हैं, बता देते हैं। सिमिलरली का मतलब हो गया यहाँ पे जैसे हम लोग ए बी पैरेलल सी डी और सी ए ट्रांसवर्सल किए थे और ये कोइंटीरियर एंगल के सम 180 दिखाए थे, उसी तरह से यहाँ पे सिमिलरली का मतलब हो गया ए बी पैरेलल सी डी एंड डी बी इज ट्रांसवर्सल एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री कोइंटीरियर एंगल से, ये सिमिलरली आपका वही रेफर कर रहा है यहाँ। देयरफॉर वाई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, ये आपका कितना हो जाएगा 125 degree. We have found x, y and z. In the next, I will try to start some new chapter. So, you all watch again and again. Watch until you understand it. Geometry है, थोड़ा सा different trend है इसमें, इसलिए एक से अधिक बार वीडियो वॉच करने इसमें प्रेफरेबल है। अगर एक बार आपको समझ में नहीं आए तो इसको फिर से वॉच कीजिए।